Assalamu alaikum. I hope my YouTube family is doing really well. Let's quickly dive into my productive Monday. Non-stop पर संडे की शाम को बैठे हुए जब हम ये डिनर कर रहे थे तो हम सब साथ साथ गपशप भी कर रहे थे, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था मैं अपने उस दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊंगी। और बिकॉज ऑफ जॉब एंड स्टडीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें रह जाती हैं जो वक्त पर नहीं हो पाती। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उन सबको कैसे इकट्ठा करूं और अगले दिन कैसे सारी चीज़ें प्लान आउट करूं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो आपको टाइटल से भी ये चीज़ पता लग गई होगी कि आज मैं ज़्यादातर बात करूँगी हाउ टू मेक योर डे प्रोडक्टिव। सो हियर इज़ माय मंडे मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को चेक करती हूँ और ये है मेरा बड़ा प्यारा लेमन प्लांट, माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ ए नेवर प्लांट। मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है और उसको मैंने रेडी रखा हुआ है। व्हेनेवर आई हैव टू गो आई विल टेक इट। दिस टू आर माय ओन प्लांट्स। इनको मैंने हमेशा यहीं रखा हुआ होता है। शॉपिंग लिस्ट मैंने मंडे के हिसाब से तैयार कर ली थी। सबसे पहला स्टॉप था मेरा विक्स। फ़नी थिंग इज़ कि रेनबो इतनी प्यारी निकली हुई थी कि मैं आपको विक्स के अंदर जाने की वीडियो क्लिप दिखा नहीं सकी। सो पेंट मुझे लेना था क्योंकि मुझे अपने बेडरूम को थोड़ा सा रेनोवेट करना है। और फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप था होम बार्गेन्स। कुछ नई खूबसूरत चीज़ें आई हुई हैं। दिस इज़ होम सेक्शन। आपको पता है कि दिस इज़ माय वीकनेस ऑल्सो एट द सेम टाइम। सीजनल इज़ फुली आउट। आपको पता है अक्टूबर के मंथ में हेलोवीन का बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो हर जगह पर, हर स्टोर पर आपको हेलोवीन के कॉस्ट्यूम्स नज़र आएंगे। और जो आपकी ऑटम की फ्रेगरेंसेस हैं होम के लिए, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी में मौजूद होती हैं। मैंने भी एक ख़रीदा क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना था। ऑल्सो मुझे कुछ अपने घर के लिए एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी लेनी थी क्लीनिंग की, क्योंकि क्लीनिंग अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छी हों तो आपका जो काम है वो मेहनत आधी हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉप वाज लिडल इस वजह से बिकॉज़ मुझे यहाँ से बहुत ज़रूरी विटामिन्स लेने थे। उनके जो फिज़ी विटामिन्स होते हैं आप उसको पानी में डिज़ोल्व करके ले लेते हैं। आई थिंक कभी कभी टैबलेट नहीं खाई जाती। तो दैट वाज माय आइडिया। माय नेक्स्ट स्टॉप वाज स्पोर्ट्स डायरेक्ट। मेरे घर के करीब ही एक बहुत अच्छा और बड़ा रिटेल पार्क है, तो उसमें बहुत सारी सब तरह की यूज़फुल जो शॉप्स हैं वो मौजूद हैं। तो स्पोर्ट्स डायरेक्ट से मैंने अपने ट्राउज़र्स एक्सचेंज करवाने थे। शॉपिंग लिस्ट हमेशा मेरे पास पेन के साथ मौजूद होती है। आई टिक्ड एन अदर पीस ऑफ एरंड के चलें जी ट्राउज़र्स चेंज करने थे, वो भी हो गया। और फिर मैं वॉक करती करती पहुंची सेंसबरी से शॉपिंग करने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि कुछ बेसिक्स मेरे पास ख़त्म हुई थी एंड आई रियली हैड टू गेट देम। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर से पहले अपने जो ग्रोसरी वाले काम हैं वो सब चीज़ें कर लिया करूँ। सेंसबरी की गोल्ड लेबल चाय मेरी फेवरेट चाय है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लेने थे ब्राउन राइस। एप्पल्स बनाना के बाद मैं उस सेक्शन में गई। आई वॉज लुकिंग फॉर इट। और आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा सो दैट यू कुड नो कि मैंने ब्राउन राइस के साथ कैसा सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट किया and it turned out really good. It can be particularly beneficial for some people, so make sure you watch till the end. So I was saying कि मैं अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाती हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो चीज़ मैं करती हूँ बहुत ख़ास तौर पे वो ये है कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ अपने कामों की। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल कर आ जाते हैं जिसकी खातिर आप शॉपिंग करने गए हुए होते हैं। तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है आपके अपने लिए और ऑफ़ कोर्स आपको फिर एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है। तो उस सब से बचने के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लिस्ट बना लिया करूं और उस लिस्ट के साथ साथ एक पेन भी अपनी पॉकेट में रखती हूं। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैं साथ साथ उन कामों को क्रॉस करती जा रही थी। कुछ लोग अपने फ़ोन में लिस्ट बना लेते हैं और वहाँ से चीज़ें रिमूव करते जाते हैं। कभी कभी मैं ये भी करती हूँ, लेकिन फ़ोन हर वक्त हाथ में रखना डज़ नॉट मेक सेंस। तो मैं पेपर के ऊपर लिख कर ले जाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कम से कम आप जब वापस आते हैं तो आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ख़रीदी भी होती हैं और आपको सिर्फ ये होता है कि आप घर आके उनको अपनी सही जगह पर ठिकाने लगाएं एंड देन मूव ऑन विद द अदर थिंग्स। आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपनी शॉपिंग को मैंने भी ठिकाने लगाया और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था मेरा विच वाज पार्ट ऑफ माय प्लानिंग फॉर द डे कि डिश वॉशर की बॉटम में मुझे डालना था सॉल्ट को डाले बगैर आपका डिश वॉशर ठीक से बर्तनों को धोता नहीं है। और अक्सर आपके बर्तन जो गंदे निकलते हैं धुलने के बावजूद, वो इसी वजह से निकलते हैं कि आपका सॉल्ट का
जो क्वांटिटी है वो नीचे कम हो जाती है। वो काम करने के बाद मैं बाहर अपने गार्डन में गई, मैंने अपनी फिग्स तोड़ी। इस साल माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा फिग्स इंजॉय किए अल्हम्दुलिल्लाह। फिग्स तोड़ने के बाद टाइम हो गया था चाय का। दिस इज़ ऑलमोस्ट 4:15 इन द इवनिंग। मैंने थोड़ा सा स्टडीज़ को भी चेक करना था बिकॉज मेरी टीचिंग प्रैक्टिस है अगले हफ्ते जो कोर्स में कर रही हूँ उसके हिसाब से। तो कोर्स को कैचअप किया, साथ में चाय का कप लिया। बच्चे जब तक बैठे हुए थे अपना थोड़ा सा टाइम ऑफ लेकर, स्कूल से आए हुए थे, थके हुए थे, दे वांटेड देयर ओन टाइम। एंड आई नो मुझे अपनी मीडिया वॉल को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। मैंने फ्रेंड्स के लिए जो गिफ्ट लिए हैं वो भी मैंने वहीं रख दिए एंड पेंट भी मेरे सामने ही पड़ा हुआ था। थकावट हो जाती है जब आपने बहुत सारी चीज़ें करनी हो और ऑल्सो जब आपको स्टडीज़ को भी अटेंशन देनी हो। इतनी देर में हुआ असर का टाइम और मैंने भिगोए अपने ब्राउन राइस। एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि ब्राउन राइस की रेसिपी के साथ मैंने कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट किया एंड इट केम आउट रियली वेल। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मीट का एक जो हिस्सा है वो भिगो के रख दे जो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। उसे शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, जब मैंने उसको देखा तो उस पर लिखा हुआ था बिरयानी। तो मुझे याद आया कि मैंने तो बिरयानी का स्पेशली गोश्त निकाल के रखा हुआ है। Then I said, okay, we are going to make biryani then. And since मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपने डे को प्लान कैसे करना है, तो that is also part of my planning. अगले दिन जिस दिन मेरी स्टडीज़ होती हैं उस दिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अगले दिन के रात का खाना भी तैयार करके जाऊं। बच्चे जब स्कूल से आएँ तो खाना तैयार हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ बनी हुई हो जो वो स्कूल से खा लिया करें। बिकॉज़ ट्यूसडे को मुझे आते आते तकरीबन शाम के 7 बज जाते हैं और अब तो डेज़ इतने छोटे हो गए हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कमिंग सैटरडे को हमारा वक्त 1 घंटा मज़ीद पीछे हो जाएगा, तो अगेन बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता है। इंस्टेंट पॉट में मैंने गोश्त को भुना, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले बिरयानी के। शान मसाला मैंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि इट वाज क्विक एंड इजी टू यूज़ और बिरयानी मेरी तकरीबन 1 आवर में, मेरा टारगेट नॉर्मली यही होता है कि 1 आवर में तैयार हो जाया करें। और ये वाली बिरयानी भी माशाल्लाह मैंने 1 आवर में तैयार की। और कैसे आप देख रहे होंगे पीछे देगची में आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे ब्राउन राइस भीगे हुए हैं। ब्राउन राइस को एक्चुअली बनाने के लिए आपको आधा घंटा या पौना घंटा नहीं, आपको 3-4 घंटे भिगोना पड़ता है। तो मैंने बॉइलिंग वाटर में भिगो दिया था और इसके बाद जब जितनी देर में खाना हो रहा था इसी दौरान मैंने अपनी दोनों देगचियों में चावल रख दिए थे। ब्राउन राइस भी बॉयल हो रहे हैं, इनको तकरीबन 40 मिनट्स लगे बॉयल होने में ठीक से। और मैंने प्लान कर लिया था अपने हिसाब से कि उसको कैसे करना है। एंड देन ऑल्सो बासमती राइस की तो बिरयानी आपको बनानी ही होती है। मैं प्रेफर करती हूँ बासमती की बिरयानी बिकॉज़ थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट होते हैं वो चावल और फ्लेवर भी थोड़ा सा सेला चावल की निस्बत फ़र्क होता है। ये हमने सर्व किए राइट ऑन द टेबल और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हस्बैंड घर आ चुके थे और बिरयानी वाज परफेक्टली फ़ाइन। मटन बिरयानी का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं जब भी मटन बिरयानी बनाती हूँ तो मुझे ईद का दिन याद आ जाता है क्योंकि हमारे घर में नॉर्मली बड़ी ईद पर डिनर में मटन बिरयानी बनती है। And here is the outcome of my experiment, my brown rice biryani. मैं चाह रही थी कि मैं मिस आउट ना करूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि थोड़ी सी मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें डाइट में इस्तेमाल की जाएं। आई न्यू कि ब्राउन राइस का टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनकी जो चबाते हुए एक फ़ील आती है दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैड द फुल फ्लेवर ऑफ माई मटन बिरयानी एंड द बेस्ट थिंग वाज कि मैंने फ्लेवर वाइज कुछ भी मिस आउट नहीं किया था। और एक और बेहतरीन चीज़ ये हुई कि नेक्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो लंच में अपनी ब्राउन राइस की मटन बिरयानी ही लेकर गई थी एंड आई लव्ड इट। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आपको मैंने दिखाई बिरयानी की रेसिपी विद अ सरप्राइजिंग वे ऑफ मेकिंग इट विद ब्राउन राइस। आपने एंजॉय किया? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपने डे को कैसे प्लान करते हैं। आप जब अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? मैं तो शॉपिंग पर जाते हुए लिस्ट के साथ साथ पेन भी अपनी पॉकेट में रखती हूँ और एज आई वाज सेइंग बिफोर कि मैं अपने जो काम हो जाते हैं उनको टिक करती जाती हूँ या क्रॉस करती जाती हूँ।
ये था लाला का व्लॉग ऑन ए प्रोडक्टिव मंडे। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। लाला इज सेइंग गुड बाय, सी यू वेरी सून, अल्लाह हाफिज़।